राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 26 मई का और शाम का टाइम है। तो सोचा आज थोड़ा सा नाइट रूटीन में शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। डेली प्लानिंग तो बनता है नाइट रूटीन का शेयर करने का, लेकिन ना प्लान फेल हो जाता है क्योंकि कभी कभी यहाँ मौसम अचानक से ना चेंज हो जाता है, मतलब कि बारिश वाला मौसम हो जाता है, तेज़ आंधी तूफ़ान और लाइटनिंग होती है। और जैसी लाइटनिंग होती है तो लाइट चले जाती है, फिर लाइट चले जाएगी तो फिर तो वीडियो कहाँ से बन पाता है। और जैसी लाइटनिंग होती है तो हम लोगों को यहाँ मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं स्विच ऑफ करनी पड़ती हैं तुरंत। तो यही दिक्कत रहता है। तो नाइट का वीडियो मैं बहुत कम ही शूट कर पाती हूँ आजकल, लेकिन आज मैंने फाइनली मतलब प्लान बना ही लिया है, जो भी होगा देखी जाएगी। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और जो बर्तन बचे हुए थे दिन के उन्हीं को ही मैं वॉश कर रही हूँ यहाँ पर लंच किए हुए, और चाय पानी वगैरह के जो भी पिया था, चाय वगैरह दूध के, तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। लंच करने के बाद थोड़ी सी थकान सी लग जाती है और इतनी गर्मी हो जाती है ना, तो कभी कभी तो मैं तुरंत बर्तन धो लेती हूँ और कभी छोड़ देती हूँ, मन ही नहीं करता है, बस एसी वाले रूम में बैठकर आराम कर लेती हूँ आराम से बैठकर। तो यही है, यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और शाम होते जा रही थी। और अभी तो फ़िलहाल मौसम ठीक था, लेकिन हवा देखिए विंडो से दिख रहा होगा, पेड़ पौधे बहुत तेज़ तेज़ हिल रहे हैं। तो मतलब लग रहा था काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफ़ान आएगी, लेकिन मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत तो कर ही दी थी। तो यहाँ पर अब रह गया था मेरा थोड़ा सा गैस में पोछा मारना, और गैस तो तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब बर्तन धोती हूँ तो फिर एक बार और कर लेती हूँ, जिससे ना ये अच्छा सा लगता है, चमक सा जाता है ना। तो जितना किचन नीट एंड क्लीन जितना रहता है ना उतना अच्छा लगता है ना, खाना बनाने में भी मज़ा आता है और किचन साफ़ सुथरा दिखता है तो मन खुश हो जाता है सच में। और मतलब जो भी किचन के काम होते हैं करने में मज़ा आता है। तो क्योंकि हमको मतलब हम हाउसवाइफ का ज़्यादा मोस्टली जो टाइम है सारा किचन में ही जाता है। तो जो चीज़ जहाँ ज़्यादा रहना है, ज़्यादा टाइम लगाना है, वो चीज़ साफ़ सुथरी रहे तो फिर तो बात ही क्या, काम करने में काफ़ी मन लगता है। तो मुझे आज करना था फ्रिज की साफ़ सफाई, काफ़ी दिन से नहीं किया हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा सुबह इतना ज़्यादा हैक्टिक रहता है ना, सच में 4 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद भी भाग दौड़ यहाँ वहाँ, मतलब घर के काम ना फिनिश होते ही नहीं है। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, फ्रिज को वॉश करना और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो फ्रिज काफ़ी दिन से साफ़ करना था, और पीछे जो फ्रिज के पीछे जो पानी वाला टंकी होता है वो फुल हो चुका था, उसको मैंने निकाला और इसकी स्प्रिंग निकाली सबसे पहले। तो ये काम मुझे बहुत बेकार लगता है, मुझे सब कुछ भी काम करवा लो लेकिन मुझे ये फ्रिज को साफ़ करना, इसके जो भी प्लेट्स वगैरह होते हैं वो सब साफ़ करने में ना बहुत दिक्कत आती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। और मैं काम इतना जल्दी जल्दी कर रही थी ना, मौसम ख़राब होते जा रहा था, मैंने सोचा अगर मैं ब्लॉग तो शुरुआत कर ली हूँ, अगर लाइट जाती है तो ब्लॉग पूरा यहीं पर अधूरा रह जाएगा मेरा। तो जल्दी जल्दी निपटाते जा रही थी काम फटाफट, और मौसम हवा तेज़ होने लग गई थी और मेरी बेटी भी बोल रही थी कि लाइटनिंग होने वाली है, मोबाइल स्विच ऑफ करने हैं। मैंने कहा कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, जब होगा तो देखी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज के जो पीछे पानी का टंकी होता है ना, उसको मैंने अच्छे से मतलब उसको गिरा दिया है और उसको अच्छे से साफ़ करके फिर से फिट कर दिया है। तो वैसे अभी तो शाम का टाइम है, दिन में करती तो धूप में रखती, लेकिन कपड़े से पोंछकर ड्राई कर लिया था, फ़ैन तो ऑन है ही। बाकी जो फ्रिज के प्लेट्स वगैरह हैं अब इनकी करनी है सफाई, इनको सब मैं बाथरूम में ले गई, इनको मैंने अच्छे से सर्फ से अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी थी, क्योंकि कैमरा सेटअप करने में ना टाइम वेस्ट हो जा रहा था और मुझे हो रही थी बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे ब्लॉग और वीडियो पूरा करना था जैसे तैसे, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती थी और अचानक से लाइटनिंग तेज़ हो जाती ना तो फिर मुझे मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता, फिर सारा का काम धरा क्या धरा यहीं पर ही रह जाता मेरा। और यहाँ पर अब मैं कर रही फ्रीज़ अच्छे से साफ़, एक साफ़ कपड़ा मैंने ले लिया था, तो फ्रीज़ थोड़ा सा गंदा हुआ था और काफ़ी दिन से ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है ना, सच में टाइम ही नहीं मिल पाता है।
मॉर्निंग के जो भी रूटीन है 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, वो 12 बजे तक तो मॉर्निंग का ही होता है। फिर लंच वंच शुरू हो जाता है, उसमें भी टाइम नहीं मिल पाता है। फिर थोड़ा सा टाइम खाना खाने के बाद मिलता है, तो उसमें रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी हो रही है। तो कंटिन्यूस काम करेंगे तो फिर वीकनेस तो आनी ही है, चक्कर वगैरह आने लगते हैं। वैसे तो ढेर सारा पानी पी रही हूँ मैं। तो अभी ये जो फ्रिज साफ़ करने वाला काम था, मैंने इवनिंग के टाइम पर ही किया। और फिर अभी धूप भी कम हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे काम करने में थोड़ा सा मन भी लग जाता है, थोड़ी गर्मी कम लगती है। और दिन के टाइम में तो इस रूम पर ना, जहाँ फ्रीज रखा है, इतनी गर्मी होती है ना, सच में यहाँ कुछ करने का मन नहीं करता है। और फ़ैन ऑन रहता है यहाँ, लेकिन फ़ैन खोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर है ना, तो छत गर्म हो जाती है। तो फ़ैन है जो गरम हवा फेंकता है, इसलिए पूरे दिन एसी रूम में ही बस बैठे रहते हैं जमकर, और कुछ नहीं होता है। तो फिर उसके बाद जब 4 बज जाते हैं ना, 4 बजे के बाद थोड़ी सी धूप कम होने लगती है, उसके बाद ही और काम शुरू होते हैं। तो मैंने सोचा चलो फ्रिज को मैं शाम को ही साफ़ करूँगी। इसके बाद फ्रीज़ के सारे प्लेट्स वगैरह मैंने साफ़ करके उसको ड्राई कर लिए हैं, और यहाँ पर फ्रीज़ भी ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पर बॉटल थे जो, उनको मैंने उनकी जगह पर रख दिया है अच्छे से। और फ्रीज़ का जो वेजिटेबल वाला बास्केट था, वो तो साफ़ करते ही रहते हैं, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो साफ़ करते ही रहती हूँ मैं। बाकी ये जो प्लेट्स वगैरह होते हैं ना, बड़ी दिक्कत आती है, ये मुझे थोड़ा सा आलस वाला काम लगता है, लेकिन क्या करें, करना तो मुझे ही है, तो कर लेती हूँ। और अभी तो पता भी नहीं चला था मैं कितना काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हो रहा था वीडियो कंप्लीट करने का। बस यही था कि जल्दी से काम निपटा लो, बस तुरंत लगी पड़ी थी। और मैं जो कपड़े पहनी थी प्लाजो, उसके नीचे पूरा गीला हो गया था, क्योंकि फ्रीज़ में थोड़ा सा पानी गिर गया था ना नीचे पर, तो इस वजह से फिर मैंने कपड़े चेंज कर लेते। देखिए सारा सेटअप हो गया है, और अंदर बाहर सब साफ़ कर लिया है फ्रिज का। और ये देखिए यहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियो दिख रही है ना, तो मेरी बेटी डांस कर रही है यहाँ पर। फ्रिज के यहाँ पर देखने में बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद शाम हो गई थी, यहाँ पर मेरी पूजा पाठ स्टार्ट हो गई है। शाम की पूजा पाठ, ध्यान, आराधना जो भी है सब कुछ करूँगी। थोड़ी देर नाम जप करूँगी, भगवान जी का ध्यान लगाऊँगी, मेडिटेशन करूँगी, ताकि सुख और शांति बनी रहे, मन को शांति मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं पूरा काम आराम से कर रही हूँ अब, क्योंकि ना तेज़ आंधी तूफ़ान आई थी, लेकिन लाइट नहीं गई। लेकिन ये तसल्ली थी कि मेरा फ्रीज वाला काम था पूरा निपट गया था, और यहाँ पर पूजा पाठ भी हो गई थी। और हवा तो अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और लेकिन लाइटनिंग नहीं हुई और बारिश भी नहीं आई, बस हवा चल रही थी तेज़ बस, और स्विच ऑफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखा, तो मेरा ये वाला प्लान सक्सेस हो गया फाइनली, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी नाइट वाला रूटीन भी बनाऊं करके। बस वही है, मैं सोचती थी कि अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है, लाइटनिंग हो जाती है, सब कुछ बंद करना पड़ता है, फिर बस अधूरा रह जाता है। फ्रिज से मलाई लेके आई थी, इसको रूम टेम्परेचर पर रखा, ये ज़्यादा ही रूम टेम्परेचर पर आ गया, तो ये अच्छे से नहीं बन पा रहा था। वैसे अलग हो गया है मलाई, और जो लस्सी होती है वो अलग निकल चुकी है। लेकिन थोड़ा सा इसकी बाइंडिंग करने के लिए ना मैं थोड़े से आइस क्यूब्स ले आई, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो जिससे ना ये बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो आइस क्यूब डाले तो एकदम बाइंड हो गया है ये अच्छे से। जो भी एक्स्ट्रा मलाई वगैरह क्रीम है ना, वो सब एक दूसरे से बाइंड हो जा रहे थे। तो अभी फ्रीज़ में रखे हुए कम टाइम हो रहा था ना, क्योंकि जब मैंने फ्रीज साफ़ किया था, ये जो मलाई वाली कटोरी थी मेरी, इसको मैंने बाहर रख दिया था ना, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था, इसलिए आइस डालना पड़ा। नहीं तो वैसे तुरंत ही बन जाता है अगर फ्रीज़ पर रखा हो तो। देखिए इतना स्टोर हुआ था। अब इसका मैं जल्दी से घी बना दूँगी। तो नाइट रूटीन में मेरा यही एक्स्ट्रा काम रहते हैं, थोड़े से साफ़ सफाई वाला ज़्यादा रहता है। खाना पीना, मतलब जो भी खाना बनाने का होता है वो तो थोड़ा कम ही रहता है। और यहाँ पर बस थोड़ी सी थकान लगी थी, सोचा थोड़ा सा अदरक वाली चाय बना लेते हैं। थोड़ा सा लेमन डाल दूँगी इसमें, चुटकी भर चाय पत्ती डालूँगी बस। और यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया था, और बेटी को 1 कप दूध मैं दे दूँगी। तो शाम के टाइम ही दूध देती हूँ मैं इसको, क्योंकि फिर इसके बाद ना वो खाना खाएगी तो तुरंत सो जाती है, नींद आ जाती है ना उसको, इसीलिए जल्दी से। क्योंकि फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चलती है ना, बहुत थकान लग जाती है सच में। एक तो इतनी भयानक गर्मी है। देखिए यहाँ पर घी बनाने के लिए रख दिया है मैंने, और चाय भी बन के रेडी हो गई थी। और जल्दी से 2 कप चाय
दे दूँगी मैं, एक इनके पापा को और एक मैं पी लूँगी, क्योंकि थकान लग गई थी, जल्दबाजी में काम चल रहा था ना। फ्रिज का काम इतना जल्दी जल्दी किया ना मैंने, सच में मैं ही जानती हूँ, कपड़े पूरे गीले हो गए थे, फिर चेंज किए। तो यहाँ पर चाय पी लेंगे आराम से बैठकर थोड़ी देर। और अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हवा भी कम हो चुकी थी, जो मौसम भयानक ख़राब होने वाला था ना वो रुक गया था। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी रोटी। और यहाँ पर आज मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, आज ताज़ा ताज़ा घी बनाया है, तो हम घी रोटी खाएंगे नमकीन वाली। और मॉर्निंग में भिंडी की नहीं, करेले और आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, जो बहुत ज़्यादा बच गया था, तो उसको मैंने फ्रीज़ में स्टोर कर दिया था, तो उसी को खा लूँगी। तो रात का खाना मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो रात में खाना पीना बनाना मेरा कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये रही रोटियां बनकर रेडी हो रही है यहाँ पर। तो और मेरी बेटी को जो घी है, ताज़ा घी बनाते हैं ना, उसका जो ब्राउन ब्राउन बचता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है उसको, तो उसके साथ वो अच्छी से रोटियां खा लेती हैं, वो मुझे भी पसंद है। तो उसके साथ नमकीन रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो कभी कभी शाम को नाइट रूटीन में मैं सब्ज़ी बनाना स्किप कर देती हूँ, वैसे मोस्टली तो बनाती हूँ, लेकिन कभी मॉर्निंग पर ज़्यादा बचा रहता है ना, तो फिर स्किप कर देती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा खाना कम ही खाना चाहिए, ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि या तो फिर वॉकिंग कर रहे हो तो सही है, नहीं तो फिर खाना खा के तुरंत सो जा रहे हो, तो फिर थोड़ा लाइट खाना ही सही रहता है। फिर इसके बाद डब्बे खोले, इसमें कुछ सामान लाए हुए थे, जैसे कुछ ग्रॉसरी के, तो उसको मैंने डब्बे में डाल दिया है, नहीं तो बाहर रखे रखे ना ख़राब से हो जाते हैं। तो डब्बे में जो भी मैंने ये डब्बे बनाए हैं। यहाँ पर हमारे दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने वॉइस ओवर रोक दिया था, आप लोगों ने बैल की आवाज़ भी सुनी होगी। तो जो भी ग्रॉसरी के आइटम लाए थे उनको डब्बे में फिल कर दिया है मैंने। और यहाँ पर आलू प्याज वगैरह लाए थे, तो इनको बास्केट में डालने हैं। तो मतलब रात में भी छोटे मोटे काम रह ही जाते हैं ना, जैसे सब्जी स्टोर करना, डब्बे में क्या क्या फिल करना है, ग्रॉसरी के आइटम देखने पड़ते हैं, या ये इसका भी लिस्ट बनाना पड़ता है रात में कि क्या क्या आइटम ख़त्म हो रहा है घर में और क्या क्या लाना है, क्योंकि माइंड से ना स्किप हो जाती हैं चीज़ें, फिर जब चाहिए होती है ना उस वक्त अवेलेबल नहीं होता है, तो बड़ा दिक्कत आता है। और गर्म धूप में तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, शॉप में जाना अगर कुछ चीज़ लाना हो, तो पहले से लिस्ट बनाकर रखती हूँ मैं, ताकि शाम को जा सके आराम से सारा आइटम आ सके। तो ये वाला काम रात में ही करती हूँ मैं, जो भी सब्जी वगैरह हो गया और क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, राशन पानी वगैरह सब लिस्ट बना लेती हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ पर किचन की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने, तो यहाँ पर बर्तन हो गए थे ढेर सारे, देखिए आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर बास्केट में पूरा बास्केट भर चुका है, क्योंकि चाय के कप प्लेट वगैरह ढेर सारे थे, दूध के बर्तन थे, और नाइट के थोड़े से, मतलब छोटी मोटी चीज़ बना बना कर ना पूरा बास्केट फुल हो जाता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, और थोड़ी सी लस्सी बनाई थी, तो उसके भी बर्तन हो जाते हैं। आजकल गर्मियों का टाइम है, तो लस्सी बनाते हैं तो उसके गिलास अलग से हो जाते हैं, तो बर्तनों का ना ढेर तो लग ही जाता है। बस यहाँ पर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, थोड़ा सा सिंक में थोड़ा से अच्छे से घिस लूँगी इसको। यहाँ पर अब मैं तुरंत ही घिसते रहो इसको, टाइल्स वगैरह जो भी बीम से ना चमकाते रहो, तो ना ये अच्छे से चमके रहते हैं और अच्छा भी लगता है। किचन नीट एंड क्लीन होना काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके बाद शेल्फ भी मैं साफ़ कर लूँगी, वैसे इससे पहले भी कर लिया था मैंने, फिर एक बार और कर लेती हूँ मैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें कुछ ना कुछ गिरते ही रहती हैं, क्योंकि ये लोग बार बार किचन में आते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं कभी कुछ ले जाते हैं। फिर सेल्फ में कुछ भी नहीं गिरना चाहिए, अगर कुछ भी चीज़ गिरा हो ना, वहाँ पर चींटियों की ना लाइन लग जाती है सच में, इसलिए यहाँ ना थोड़ा सा चींटियों का ना बड़ा दिक्कत है। छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर ज़मीन में गिर गई ना, तो वहाँ पर चींटियों का ढेर आ जाता है, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। लक्ष्मण रेखा आता है ना कुछ लाइनिंग लगाने वाला, तो वो लगा लेती हूँ। इससे बेटर है कि अच्छे से पोछा लगा लिया जाए, घर में जो भी चीज़ें गिरी रहती हैं उनको अच्छे से समेट लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर नीचे पर भी ना खाना बनाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है, तो इसका तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो पूरे फर्श में चींटियों की लाइन लग जाती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन बना लूँगी यहाँ पर। और टाइल्स से है तो और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और कुछ भी चीज़ गिर जाती है ना तो वो बड़ा भद्दा सा लगता है। हालांकि कुछ सरकारी क्वार्टरों के टाइल्स तो काफ़ी पुराने होते हैं, कहीं कहीं पर क्रैक्स भी आए हुए हैं इसमें, जिसकी वजह से उतने क्लीन नहीं दिखते हैं ये, क्योंकि काफ़ी पुराने क्वार्टर्स होते हैं। लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा रखना तो अपने हाथ में ही है, जिससे कि कुछ भी कीड़े मकोड़े ना घुसे किचन में। तो बिल्कुल फर्श में बिल्कुल साफ़ बना दूँगी,
की चीज़ें जो है समेट के रख दिया है। तो जब सुबह उठकर आते हैं ना किचन में तो मन खुश हो जाता है, सच में काम करने का बड़ा मन करता है फिर, और अच्छे मूड में भी काम सारा अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अगर देखा है ना कभी कभी किचन बिखरा सा रहता है ना, मन पर इतना बुरा असर पड़ता है, फिर इतना काम करने का मन करता है और उस दिन खाना भी अच्छे से नहीं बनता है, ये अक्सर होता है। इसलिए मैं किचन के काम किसी भी हालत में हो नीट एंड क्लीन करती हूँ, अच्छे से निपटा लेती हूँ, भले और काम डिले हो जाए घर के, मतलब जो भी और है, जैसे कपड़े रखने हैं वो है। सबसे पहले किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आगे साइड में मैंने साफ़ कर लिया था। अब लास्ट कॉर्नर पर मैं पहुँची हूँ, वहाँ पर कैमरा नहीं आ रहा था तो ज़्यादा शो नहीं हो रहा। तो किचन को चमकाने के बाद अब अपने लिए मैं मॉर्निंग के लिए हेल्दी ड्रिंक तैयार कर लूँगी, एल्कलाइन वाटर। तो ओवरनाइट इसको भिगाने के लिए छोड़ दूँगी मैं। तो सारे जो भी वेजीज डालने थे डाल दिए हैं मैंने इसमें, लेमन, कुकुम्बर, बीट रूट और थोड़े से मेथी के दाने, तो और इलायची भी डाल सकते हैं। तो आज मैंने इलायची स्किप कर दिया, कभी कभी डालती हूँ और कभी कभी अदरक भी डाल देती हूँ। बस इसको रख दूँगी इसकी जगह पर। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना नीट एंड क्लीन किचन। इसके बाद किचन के काम निपटाने के बाद अब नाइट के टाइम में बारी आती है अपना सेल्फ केयर की, जैसे कि थोड़ा सा स्किन रूटीन हो गया या बालों की केयर होगी। हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो अभी कोकोनट ऑयल से अच्छे से मैं मसाज करूँगी। और मैंने रेड वाली मेहंदी की हुई थी, तो उसके बाद तो ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑयलिंग करूँगी। अभी मैंने मेथी दाना भी भिगा के रखा हुआ है, तो उसका पेस्ट लगा के बालों में लगाऊंगी, उससे ना हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है। तो मुझे काफ़ी बढ़िया अच्छा लगा वो वाला रेमेडिक्स, तो मैं वही फॉलो कर रही हूँ आजकल। मेथी दाना, मेथी का पानी लगा लो या उसके दाने को अच्छे से भिगा कर मैश करके पूरा बालों में लगा लो, वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ मैं। अच्छे से बालों की मसाज करनी है और नेक्स्ट डे शैम्पू से वॉश करूँगी ना तो बाल सिल्की सिल्की से हो ही रहते हैं। तो कोकोनट ऑयल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर जूड़ा बना दूँगी और अभी कॉम्ब नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। जैसे ही बाल में ना ऑयलिंग करते हैं ना तो इतने ज़्यादा गिरते हैं, पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने ऐसे ही अभी जूड़ा बना लिया है बस। तो बस मंदिर वाले रूम की मैं अब कर दूंगी लाइट ऑफ, क्योंकि यहाँ का काम हो चुका है। अब यहाँ ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो यहाँ का रूम की लाइट मैं कर दूंगी बंद। अब जाऊंगी आगे वाले रूम पर, वहाँ कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उनको मैं तह लगानी थी। तो बाहर मौसम जब ख़राब हो रहा था तो इन्होंने उठा दिए थे जल्दीबाजी में, तो उस वक्त तय नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ्रिज को साफ़ करने का काम कर रही थी। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे जिनको मैंने हैंड वॉश ही किया था। तो वैसे तो शाम को ही उठा देती थी मैं, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो इन लोगों ने ही उठा लिया। वैसे तो हाँ, ये लोग कुछ करते तो नहीं है काम, लेकिन कभी कभी ना जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, जैसे कपड़े उठाने हो, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था ना तभी उठाए गए हैं कपड़े, नहीं तो कभी नहीं उठाते। और ये काम भी मेरा ही रहता है। तो यहाँ पर इनको मैं अच्छे से तह लगा दूँगी। बस रात के जो काम है मेरे अब हो चुके हैं यहाँ पर ख़त्म, और इसी के साथ साथ मेरी एनर्जी लेवल हो चुकी है डाउन, बिल्कुल ज़ीरो। तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, थकान भी लग गई थी, मन तो कर रहा था कपड़ों का जो तह है नेक्स्ट डे लगाऊंगी, लेकिन होता है ना नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा काम रहता है सच में, फिर वैसी के वैसी रह जाए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी ही देर की बात है, फटाफट तय लगा के इनको इनकी जगह पर रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे काम का जो प्रेशर है ज़्यादा ना बने। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो अस्त व्यस्त थी अच्छे से रख दी हैं, तो इनको मैं रख कर आ जाऊँगी। तो ये वाला काम भी मेरा पूरा हो गया है। किचन की लाइट ऑफ़ करनी थी तो लाइट ऑफ़ कर दी। अब यहाँ पर आई मैं तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो यहाँ पर अब पानी से मुंह धो लूँगी मैं। और मौसम ख़राब हुआ था थोड़ा, तो अभी जो टंकी का पानी है ठंडा ठंडा सा आ रहा था, तो खूब सारा पानी डाल ली हूँ मैं फेस में, जिससे ना आराम सा मिलता है, एकदम रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पर हाथ मुँह भी धो लिया है मैंने, और लिविंग रूम में का मैं जो लॉक है वो भी लगा दिया है, और यहाँ का भी मैं लाइट ऑफ कर दूँगी। बस इसके बाद सारे काम हो चुके हैं मेरे।
और अब एसी ऑन कर दिया है, आराम से सो जाऊंगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।